यहाँ कमाल के दृश्य हैं। एक तरफ रेगिस्तान है तो दूसरी तरफ हरी भरी घाटियाँ, कहीं शांति है तो कहीं शोर। ये है जम्मू कश्मीर, इंडिया का क्राउन ज्वेल्स। ये राज्य अपने 3 अलग अलग कारणों से मशहूर है। जम्मू अपने मंदिरों के लिए, कश्मीर अपनी भव्य सुंदरता के लिए, वहीं लद्दाख अपनी रॉ ब्यूटी के लिए। नमस्कार, मैं लव कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास पेशकश सैरे हिंदुस्तान। आज हम आपको एक ऐसी जगह की खूबसूरती से रूबरू करवाएंगे जिसके बारे में विदेश से घूमकर आए लोगों का मानना है कि यह स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। यहाँ हर मोड़ पे झरनों का संगीत सुनने को मिलता है। यही वो वादी है जिसके हरे आंचल में हर तरफ हरे फूल खिले दिखते हैं, और यही वो शहर है जहाँ 3 मजहब आस पास बसते हैं। शायर जिसे भारत का कोहिनूर कहते हैं, दुनिया उसे कश्मीर कह के पुकारती है। हम बीते कुछ वर्षों में इस शहर की कई तस्वीरें देख चुके हैं। कभी सन्नाटे में पसरी हुई तो कभी गुस्से से भरी हुई, कभी दहशत में उबी हुई तो कभी जिंदगी को आवाज़ देती हुई। लेकिन एक बार फिर ये शहर अपनी खूबसूरती से पर्यटकों को लुभाने के लिए तैयार है। तो आइए चलते हैं हम भी सैरे कश्मीर पे। हिमालय की गोद में बसा जम्मू कश्मीर अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए दुनिया भर में अपना एक खास मुकाम रखता है। ये हमेशा अपनी खूबसूरती से पर्यटकों को लुभाता रहता है। मगर पिछले कुछ दशक से यहाँ चल रहे आतंकवाद के कारण सब कुछ छिन्न भिन्न हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद आज भी हजारों पर्यटन स्थल अपनी शोभा बरकरार रखे हुए हैं, जिसे देखने दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं। जम्मू कश्मीर अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के अलावा अपनी जातियों, संस्कृतियों और भाषाओं के लिए भी जाना जाता है। जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी जम्मू अपने मंदिरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तावी नदी के खूबसूरत किनारों पर स्थित हजारों मंदिरों के कारण इस शहर को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ प्रत्येक वर्ष लाखों तीर्थयात्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हैं। आज हम आपको इस शहर के एक ऐसे खूबसूरत जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से जब कोई गुजरता है तो ठंडी हवाएं के झोंके उसको शरीर को छू जाती हैं तो उसकी कपकपी सी छूट जाती है। यहाँ लंबे लंबे देवदार और चीड़ के पेड़ हैं जिनसे बर्फ के फोए हवा के साथ नीचे आते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि बर्फ की बरसात हो रही है। तो आइए बिना इंतजार कराए दिखाते हम आपको ये खूबसूरत जगह। समुद्र तल से 6400 फीट की ऊंचाई और जम्मू से 108 किलोमीटर दूर यह रमणीय और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हर उस शख्स को अपनी तरफ खींच लाने की शक्ति रखता है जो प्रकृति से प्रेम करता है। पटनी टॉप में आने वाली भीड़ से एक बात तो तय हो जाती है कि यहाँ कुछ तो खास है जो विश्व भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति रखता है। लंबे लंबे चीड़ और देवदार के पेड़ और इसके खूबसूरत ढलानों पर सालों भर जमी रहने वाली बर्फ इस खूबसूरत स्थल को और खूबसूरत बनाते हैं। मंदिरों की नगरी जम्मू से इस पर्यटन स्थल तक पहुंचने के लिए आमतौर पर यात्री बस या टैक्सी का प्रयोग करते हैं, लेकिन अब तो विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा से भी बसें मिल जाती हैं जो आते समय पटनी टॉप तक घुमा कर लाती हैं। हालांकि पटनी टॉप में गर्मियों में बहुत भीड़ होती है, लेकिन यहाँ आने वाले लोगों का तांता साल भर लगा ही रहता है। सर्दियों में बर्फ जमने के बाद स्नोफॉल का आनंद उठाने के लिए लोग यहाँ आते हैं। साथ ही लोग स्कीइंग का भी आनंद उठाते हैं। जम्मू के पर्वतारोहण करने वालों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। आए दिन आतंकवादी गतिविधियों के कारण वह फिलहाल पर्यटक संबद्ध तो नहीं, लेकिन देशी विदेशी पर्यटकों का तांता एक बार फिर बढ़ता जा रहा है। भारत के नक्शे में मुकुट समान लगने वाला कश्मीर किसी हीरे से कम नहीं है। ये शहर हर मौसम में अपना रंग बदलता है। मुगल बादशाह इसी धरती को स्वर्ग कहते थे। हिमालय और पीर पंजाल की घाटियों में बसा यह प्रदेश भारत के सबसे खूबसूरत स्थानों में शुमार किया जाता है। शहर के बीचों बीच डल झील अपनी खूबसूरती से किसी का भी मन मोह लेती है। आज हम आपको एक ऐसे जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी भव्यता और सुंदरता से परिपूर्ण है। ये
कश्मीर के सबसे मनोरम स्थानों में से एक है। यहाँ सालों भर बर्फ जमा रहता है जिसे देखने दूर दूर से सैलानी यहाँ आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीर पंजार की पहाड़ियों में स्थित गुलमर्ग के बारे में। देखिए ये खूबसूरत नज़ारा। समुद्र तल से 2730 मीटर ऊंचाई पर स्थित गुलमर्ग अपनी भव्य सुंदरता के लिए विश्वविख्यात है। ऊंचे ऊंचे कोनिफर वृक्ष उसकी सुंदरता को अतुलनीय बना देते हैं, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आते हैं। गुलमर्ग की खूबसूरती को देखकर ही आप समझ लेंगे कि आखिर कश्मीर को धरती का स्वर्ग क्यों कहा जाता है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित खूबसूरत हिल स्टेशन गुलमर्ग बेमिसाल है। प्राकृतिक नज़ारों से भरपूर गुलमर्ग में कहीं पहाड़ियों पर दूर तक जमी बर्फ तो कहीं धरती पर चादर की तरह फैले फूल मन को हर्षित कर जाते हैं। साथ ही यह दुनिया भर में स्कीइंग के लिए भी मशहूर है। अगर आप दुनिया की सबसे ऊंची केबल कार का मजा लेना चाहते हैं तो गुलमर्ग पहुंच जाइए। गुलमर्ग के इतिहास के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह बादशाह जहांगीर और सम्राट यूसुफ शाह चक के काल से संबंधित है। यह हिल स्टेशन गर्मियों के दिन में राजाओं का ठिकाना हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि गुलमर्ग का पुराना नाम गौरीमार्ग था, जो माता पार्वती के नाम पर पड़ा था, जिसे बाद में वहां के राजा यूसुफ शाह ने इसका नाम बदलकर गुलमर्ग कर दिया था, जिसका मतलब फूलों का मैदान होता है। गुलमर्ग से 13 किलोमीटर की दूरी पर 4511 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अलपत्थर झील गुलमर्ग की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। यह अल्पाइन लेक मध्य जून तक जमी रहती है। गुलमर्ग जाने वाले लोग एडवेंचर की तलाश में यहाँ जरूर जाते हैं। गुलमर्ग में मनाया जाने वाला स्नो फेस्टिवल हर साल जनवरी में मनाया जाता है। प्राकृतिक नज़ारों से भरपूर गुलमर्ग का सौंदर्य बेमिसाल है। कहीं पहाड़ियों पर दूर तक जमी बर्फ तो कहीं फूलों की वादियां। जम्मू कश्मीर की खूबसूरती से रूबरू होने के बाद अब हम आपको लिए चलते हैं लद्दाख का सैर करवाने। लद्दाख यानी हिमालय की पार की ये धरती बंजर पहाड़ों से घिरा भारत का एक दुर्गम इलाका है। यहाँ आने की हिम्मत बहुत कम ही लोग दिखा पाते हैं। इस दुर्गम इलाके में बारिश शायद ही कभी होती है। ना यहाँ कोई पेड़ है ना पौधा है, तो सिर्फ नंगे भूरे पहाड़। यहाँ आके मानो ऐसा लगता है जैसे हम दुनिया के छत पे बैठे हों। इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध भूमि सियाचिन स्थित है, जहां सालों भर देश के सैनिक सीमा की सुरक्षा में तैयार रहते हैं। तो आइए बिना देरी किए दिखाते हैं यहाँ का मनोरम दृश्य। बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां, हिम नदी, रेत के टीले, चमकती सुबह के साथ घने बादल, उत्तर की तरफ से काराकोरम तो दक्षिण की तरफ से हिमालय से घिरा लगभग 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित लद्दाख एक मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ आने के बाद मानो ऐसा महसूस होता है जैसे हम पूरी दुनिया की छत पर घूम रहे हैं। लद्दाख को पिछले 10 सालों से पर्यटकों के लिए खोला गया है। यहाँ की खूबसूरती यहाँ आने वाले पर्यटकों के दिल में अपनी एक अमिट छाप बना देती है। इतनी ऊंचाई पर आकर मानो ऐसा लगता है जैसे हम धरती और आकाश के बीच में खड़े हों। आधुनिक वातावरण से बिल्कुल अलग वास्तविकता से जुड़ी मगर अपनी पुरानी परंपराओं को समेटे हुए, जिनके जीवन पर आध्यात्म का गहरा असर है। जो पर्यटक यहाँ आते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि लद्दाख का जनजीवन, संस्कृति और यहाँ के लोग दुनिया से अलग हैं। लद्दाख का नीला पानी, घने बादल पर्यटकों पर जादू सा असर करते हैं। यहाँ सूरज जितना चमकदार होता है, हवाएं उतनी ही ठंडी। जम्मू कश्मीर का यह छोटा सा क्षेत्र अपने अंदर इतनी खूबसूरती समेटे हुए है कि आप बिना पलकों को झपकाए यहाँ की प्राकृतिक दृश्यों को निहारते रह जाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने अपने खास पेशकश सैरे हिंदुस्तान में दिखाया जम्मू कश्मीर की खूबसूरती के बारे में। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। हम जल्द लौटेंगे एक खूबसूरत जगह के खूबसूरती से आप सभी को वाकिफ कराने। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त लौ कुमार को इजाज़त।
नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.